साहित्य के भी चैनल पर मैं सुधांशु कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। अगले लेक्चर में प्रश्न नंबर 11 है। ये वीडियो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर विगत वर्षों में पूछी गई प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। मैं 1 से लेकर 10 तक करा चुका हूं और 11 से लेकर कुछ प्रश्न हैं आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। अगला है कि भारतेंदु योगीन साहित्य केवल राजनीति स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। यह कथन किस आलोचक है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नंबर सी। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि यह उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तकें जो महत्वपूर्ण है, जो निम्न रूप से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है प्रेमचंद। और इससे पहले आपको जानना होगा कि रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में और 2000 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद उनका महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद भारतेंदु युग है, निराला है, प्रगति और परंपरा है, साहित्य संस्कृति है, प्रेमचंद और उनका युग। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद 1941 में, प्रेमचंद और उनका युग 1952 में। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा साहित्य और संस्कृति। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यह महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आपको इसको एक बार देखना होगा और जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, ये महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये भी महत्वपूर्ण है। लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य। यह न जाने कितना बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि आस्था और सौंदर्य यह पुस्तक हमेशा पूछा गया है। किसका है? तो रामविलास शर्मा का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और समाज, ये भी महत्वपूर्ण है 1961 में। उसके बाद है भाषा और साहित्य के बाद है भाषा और समाज के बाद है भारत की भाषा की समस्या, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, ये भी महत्वपूर्ण है। निराला की साहित्य साधना, पहला भाग 1965 में और दूसरा भाग 72 में और तीसरा भाग 76 में। ये महत्वपूर्ण है पुस्तक, आपको पता होना चाहिए। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जो बच्चों में जो कह रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण है आपको उसको याद रखना होगा। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के प्राचीन भाषा परिवार, ये भी महत्वपूर्ण है। पहला खंड आया 1979 में, दूसरा 80 में और तीसरा 81 में। परंपरा का मूल्यांकन, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। भाषा युग बोध और कविता, ठीक है। कथा विवेचन और गद्य शिल्प, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद साहित्य, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। लोक जागरण और हिंदी साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, ये महत्वपूर्ण पुस्तक, हिंदी जाति का साहित्य, ठीक है। भारतीय साहित्य और इतिहास की समस्या, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये इतना पुस्तक रामविलास शर्मा की है। तो रामविलास शर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना होगा बच्चों। 1912 से जन्म हुआ इनका और 2000 में इनका निधन हो गया। तो ये इसको आज हमने कवर किया, डॉक्टर रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो निम्नलिखित सबसे आपसे आपको मैंने बताया। चलिए ये तो हो गया डॉक्टर रामविलास शर्मा। और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसा कोई विद्यार्थी ना होगा जो डॉक्टर
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ना जानता होगा, है ना। तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 1923 ईस्वी में। जायसी ग्रंथावली 1924 में। भ्रमर गीत सार 1925 में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। काव्य में रहस्यवाद 1929 में। और रस मीमांसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनकी मृत्यु होने के पास, चूंकि उनका 42 में ही के आसपास में उनका मृत्यु हो गया था, तो 1949 में उनके द्वारा प्रकाशित उनके शिष्य ने कराया था, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जन्म निधन याद रखना होगा। 1884 में इनका जन्म हुआ था और 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पुस्तक जो लगी हुई है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, गुलाब राय, पदम लाल पूनालाल बख्शी, ये सब महत्वपूर्ण है। इनका जन्म निधन याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। कृष्ण शंकर शुक्ल, सुमित्रानंद पथ, ये सब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, है ना, इन सब का। चलिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था कब? 1907 ईस्वी में, और निधन 1979 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। जन्म, निधन से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका जन्म महत्वपूर्ण है ना। तो जन्म 1907 में। सूर साहित्य, इनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण थी। सूर साहित्य 1933 में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। कबीर 1942 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कालिदास की लालित योजना 1965 में। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई है आपको। माता प्रसाद गुप्त की पुस्तक है और तुलसीदास, ये महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। देखिए, आपको बहुत हमेशा पूछता है कि शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा आलोचनात्मक रचना लिखी गई है शुद्ध कविता की खोज, है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है। इंद्रनाथ मदान जी हैं। अज्ञे, देखिए अज्ञे फिर से आ गया। अज्ञे ये आलोचना में भी है। आलोचना में इनकी पुस्तक त्रिशंकु को याद रखना है और आधुनिक हिंदी साहित्य। खैर चलिए, ये त्रिशंकु इनका आपको याद रखना है। किनकी? अज्ञे का। 1941 में इनका जन्म हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह अगले रचनाकार है। 1941 में और 1993 में इनका निधन हो गया था। शमशेर बहादुर सिंह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कविता है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। ये बात के कवि कहा जाता है। ये बात बात में अर्थ को, बात बात में क्या करते हैं, अर्थ को वो बोलते कुछ है और लिखते कुछ है। और ऐसा ऐसा उनको आज कविता पढ़िएगा तो आज पढ़िएगा तो कुछ और अर्थ निकलेगा और कल पढ़िएगा तो कुछ और अर्थ निकलेगा। बात के कवि इनको कहा जाता है ना। दो आप, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, ये सब महत्वपूर्ण पुस्तक है। रामविलास शर्मा जी के बारे में आपको बताए थे। एक और महत्वपूर्ण देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपका है डॉक्टर नामवर सिंह। ये महत्वपूर्ण रचनाकार है। देखिए, इसमें भी है लक्ष्मी सागर वारसनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ये भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं। फिर आपका डॉक्टर शंभूनाथ सिंह हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह हैं। डॉक्टर देवराज छायावाद का पतन, ये इतना बार प्रश्न आया है, इतना बार प्रश्न आया है हर एग्जाम में। डॉक्टर देवराज की पुस्तक छायावाद का पतन। मुक्तिबोध कामायनी एक पूर्ण विचार, महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है ना। कामायनी एक पूर्ण विचार, ये इनकी महत्वपूर्ण। इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है एक साहित्य की डायरी, है ना, 1964 में। मुक्तिबोध की पुस्तक एक साहित्य की डायरी 1964 में।
एक और पुस्तक है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी महत्वपूर्ण है 1971 में। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है 1917 में, इनका जन्म 1964 में निधन। सिद्धांत सिंह चौहान एक और मार्क्सवादी आलोचक जो बहुत बड़े हुए हैं। सिद्धांत सिंह चौहान प्रगतिवाद इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक और पुस्तक है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक। बाकी सब पुस्तकें हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर है गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रघुवंश, अमृत राय, लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा के एक हमेशा पुस्तक एक लक्ष्मीकांत वर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। की पुस्तक उनकी है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है नई कविता के प्रतिमान, है ना। लक्ष्मीकांत वर्मा की क्या है, नई कविता की प्रतिमान। वहीं पुस्तक है डॉक्टर नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान, है ना। तो आपको ये याद रखना होगा। डॉक्टर नरेश मेहता की पुस्तक एक महत्वपूर्ण है, शब्द पुरुष अज्ञे, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद विजयपाल सिंह है, रांगे राघव है। उसके बाद रामधरस मिश्र है, विजय देवनारायण शाही, ये सबसे महत्वपूर्ण आलोचक हुए हैं हिंदी साहित्य में। लघु मानव की स्थापना करने वाले, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, विजय देवनारायण शाही। जायसी 1983 में, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983 में, छठवां दशक 1987 में, साहित्य क्यों 1988 में। ये महत्वपूर्ण है, इनकी हर एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रवली सिंह, ये भी है। विशंभरनाथ उपाध्याय, धर्मवीर भारती। उसके बाद नामवर सिंह। देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा कौन था, डॉक्टर नामवर सिंह थे। इनको भी आपको पूरा का पूरा याद करना होगा। डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, महत्वपूर्ण पुस्तक है 1952 में। छायावाद 1955 में महत्वपूर्ण है। इतिहास आलोचना 1957 में महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। कहानी नई कहानी 1965 में, ये भी महत्वपूर्ण है। कविता के नए प्रतिमान आ गया ना, कविता के नए प्रतिमान 1968 में। और लक्ष्मीकांत वर्मा का क्या था, नए कविता के प्रतिमान। और नामवर से क्या है, पुस्तक का नाम कविता के नए प्रतिमान। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में, ये भी महत्वपूर्ण है। वाद विवाद संबंध 1989 में, ये भी महत्वपूर्ण है। आलोचना के मुख से 2005 में। हालांकि डॉक्टर नामवर सिंह जितने बड़े रचनाकार तो है ही, इसके साथ साथ वाचस्पति, ये गोष्ठियां करते थे, ये लिखे कम, यद्यपि लिखे जो वो कम नहीं था, लेकिन और भी लिख सकते थे। वो मतलब कि बोलने वाले थे, वो लिखते थे कम और बोलते थे ज़्यादा, ठीक है, भाषण ज़्यादा देते थे वो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु योगीन काव्यधारा में भारतेंदु की बाजी सबसे ऊंचा स्वर क्या था। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतेंदु योगीन काव्यधारा में भारतेंदु की बाजी सबसे ऊंचा स्वर क्या था। देशभक्ति, लोकहित, समाज सुधारक और मातृभाषा। आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, ये जितने भी अपनी रचनाओं को लिखे, देशभक्ति पर लिखे, है ना। उस समय आज़ादी की नींव पड़ रही थी, आज़ादी के लिए लोग लड़ना शुरू कर दिए। समाज सुधारक तो थे, लोकहित थे ही, मातृभाषा में लिखते, लेकिन देश हित में ज्यादा स्वर था। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचा स्वर, है ना। तो ऊंचा स्वर क्या था, देश हित। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद काव्यखंड का रचयिता कौन है। जीर्ण जनपद काव्यखंड के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके पास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह और बद्री नारायण चौधरी प्रेमकर। तो आपके पास, तो इसका उत्तर आप बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, चलिए इसका उत्तर प्रश्न इसके बताइए क्या होगा उसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेम घर, है ना। तो आपको ये याद रखना होगा।
चलिए अभी देखते हैं हम लोग बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पुस्तक। यहाँ पे दिया हुआ है जिनपद, जिन जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्ष दर्शन दर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित लहरी, ब्रिज चंद पंचक, है ना। बद्रीनारायण चौधरी 1900, इनका जन्म हुआ था 1855 में, मृत्यु 1922 में। तो आपको याद रखना होगा। चलिए अगला है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को भी देख लीजिए, जन्म 1856 में और मृत्यु 1894 में। प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोक शक्ति शतक, लोकोक्ति शतक, है ना, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपको याद रखना होगा। अगला है जगमोहन ठाकुर। इनकी भी महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत, ये सब महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। अंबिका दत्त व्यास भी है, राधाचरण गोस्वामी भी है। राधाचरण गोस्वामी की नव भक्तमाल महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट को याद रखना है आपको। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप इनका 1944 में इनका जन्म हुआ था। हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका ये निकाला करते थे। चलिए याद, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गरभंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा, है ना। विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गरभंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा। ऑप्शन नंबर है रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न, नाथूराम शंकर शर्मा। अगला ऑप्शन है रूप नारायण पांडे। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। गरबंडा रहस्य किस पर आधारित है, तो विधवाओं की समस्या पर आधारित है। ठीक है, चलिए ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण रचना है जो आपको श्रीधर पाठक जी हैं, तो हमें नाथूराम शर्मा शंकर की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक आपको दिखा रहे हैं। देखिए इनकी पुस्तक का नाम है अनुराग रत्न, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गरबंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। आपको याद रखना है नाथूराम शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर जी की रचना है। जन्म याद रखना है 1859, निधन 1932 में। ठीक है प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी काव्य कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है। मिलन, पद्म प्रसून, पद्य प्रसून, पथिक और स्वप्न। तो आपको पता है कि मिलन, पथिक, स्वप्न ये सब रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की है। और पद्म प्रसून किनकी रचना है, तो पद्म प्रसून रचना लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किनकी रचना है ना। चलिए आज 5 प्रश्न किए हैं। अगले प्रश्न अगले क्लास में। धन्यवाद।